फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम जो है ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस से हम क्या जनरेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, तो देखिए हम जो है इसको इनिशियली एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम ऑस्मोसिस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ओके, तो देखिए आप क्या कीजिए, एक बीकर ले लीजिए बच्चों। ठीक है, इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर लीजिए। क्लियर है, वाटर आपने ऐड किया, ये है अभी आपके पास वाटर। अब क्या कीजिए, यहाँ से जो इसमें साइड से जो वॉल है कंटेनर की, उसके साथ से वॉल ऑफ जो कंटेनर है बच्चों, उसके साथ से हम क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि डीप ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे हम यहाँ पे। डीप ब्लू कलर, इसका कैसा कलर रहेगा, डीप ब्लू कलर रहेगा। कॉपर सल्फेट हमें इस वॉल के साथ से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये बॉटम होगा यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंप्लीटली जो है डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि जो ये बीकर है आपका, जो आपने बीकर लिया है बच्चों, इसमें क्या हो गया, हम थोड़ा सीधे बना देते हैं। ये जो आपके बीकर में जो वाटर था ये कंप्लीटली जो ब्लू कलर का हो चुका है, ब्लू कलर शो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका सोल्यूट आपने यहाँ पे ऐड किया था सॉल्वेंट में, वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है और ये आपका कौन सा मिक्सचर बन चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा बन गया बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर रेडी हो गया आपका ये। ठीक है, अगर आप क्या करें, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बजाय जो ब्लू इंक या ब्लैक इंक आती है, ब्लू इंक या फिर जो ब्लैक इंक आती है और ब्लैक इंक, कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे, सेम प्रोसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन स्टार्टिंग वो बॉटम में इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा कि वो जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया। समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि आप वाटर लेंगे एज ए सोलवेंट, उसमें आप सोल्यूट ऐड करना है बच्चों आपको। आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर का होता है ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए ये बॉटम में इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, बट कुछ टाइम के बाद जो है क्या होगा, ये हमारा कंप्लीटली जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका कैसा मिक्सचर रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। आप जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बजाय ब्लू इंक या ब्लैक इंक भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखो जब आप ब्लू इंक या ब्लैक इंक भी जब डालोगे बीकर की वॉल्स के साथ में, तो बॉटम में जाएगी पहले धीरे धीरे, देन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो उसके पार्टिकल्स मूवेबल हैं, कुछ टाइम के बाद जो आपका कंप्लीट वाटर था उसको ब्लैक या ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रोसेस जो आपको बताया है ये है बच्चों डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है बच्चों आपका। अगर हमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या रहेगा बच्चों, जो सोलवेंट होगा या जो पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर मूव करता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी ना बच्चों, वहाँ से वो लोअर की तरफ मूव करेगा। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट विल बी डिफ्यूजन। ओके, तो देखिए डिफ्यूजन में क्या बताया कि आपका जो कंप्लीटली जो है मिक्सअप हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद या आप कोई और भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई और अदर कलर्स जो आपको दिखाई दे जाए, या जैसे ब्रोमीन वाटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्राउन कलर का, वो भी हम यहाँ पे डालकर देख सकते हैं। वो भी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपका जो प्रोसेस हमने यहीं पे देखा, ये आपका क्या रहेगा बच्चों, डिफ्यूजन। ओके, देखो अब हम वही सेम सॉल्यूशन लेंगे बच्चों। सेम सॉल्यूशन लिया हमने किसका, आप ले सकते हैं किसका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो किस कलर का बच्चों, डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ये लिया हमने प्लस
वाटर, ये लेंगे हम, ठीक है। अगेन बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे। देखो बच्चों, अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है होती क्या है, ये मैं आपको अभी आज की क्लास में हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जस्ट ये समझ लीजिए कि जो एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे देखो क्या होता है, अब कुछ एक एग्जांपल जो है अपने घर पे भी देख सकते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के, कि आप जो है चने या फिर राजमा उसको भिगो देते हो, पानी के अंदर डाल देते हो, या हम कुछ एक दालें हैं जो वो भी हम पानी के अंदर डाल देते हैं। जब हम सुबह उसको देखते हैं तो वो स्वेलअप हुई होती है, यानी कि उनका साइज जो थोड़ा बड़ा हुआ होता है। ब्लैक चने आप डालकर देख लेना, पानी को एब्जॉर्ब करके उसका साइज बढ़ जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है ना, जस्ट उसके नीचे जो भी आपके पास जो भी आपका मटेरियल है, चने है, राजमा है या जो भी कुछ है, उसकी ऊपरी जो लेयर है उसके जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चों, उसके अंदर जो स्मॉल पोर्सेज होते हैं, वो पोर्सेज क्या करते हैं, जो सोलवेंट होता है उसको अपनी तरफ जो फ्लो कर लेते हैं, यानी कि उसका जो साइज होता है उसके अंदर से जो मूवमेंट हो सकता है वो सोलवेंट का तो हो सकता है बट सोल्यूट का नहीं हो सकता, उसके जो साइज है उसके फोर्सेस का। तो देखो वही सेम केस हम यहाँ पे समझ रहे हैं, वो स्वेलअप क्यों हुई, शुद्ध ये आना चाहिए ना माइंड में। अब क्या कीजिए, किशमिश को भिगो दीजिए, वो भी क्या होती है, ग्रोथ कर जाती है, स्वेलअप हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है बच्चों, स्वेलअप हो जाती है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो हम अपने अराउंड में देख सकते हैं। तो देखो आप क्या कीजिए, अब ये जो वही सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, आप यहाँ पे वही सेम प्रोसेस कीजिए बट यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए। वो जो बीकर है जो हम वहाँ पे अभी डिफ्यूजन में जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हम अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए अपना, इतना तो नहीं, यहाँ पे हाँ जी, ये हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हमने लिया बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। ये आप ले लीजिए, यहाँ पे वाटर ले लीजिए, वाटर, ये हमने लिया वाटर। क्लियर है बच्चों, देखो हमने ए कंपार्टमेंट में, हम इसको ए कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, इसको हमने बी कंपार्टमेंट बोला, ओके। ए साइड हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, बी साइड हमने क्या लिया, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो लिया। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, ये हम कंसंट्रेटेड लेंगे। कंसंट्रेटेड मतलब बच्चों कि हमने जो कॉपर सल्फेट है वो डिजोल्व कर रखा वाटर के अंदर, बट वाटर जो इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट जो है आपकी इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, यानी कि यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी जो कॉपर सल्फेट की ज़्यादा देखने को मिलेंगी, कुछ एक अमाउंट में जो आपने इसमें वाटर भी ऐड कर रखा है। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये जो वाटर होगा, मैंने अभी बोला जो सोलवेंट है, सोलवेंट जो है वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, इन पोर्सेज से, जो ये पोर्सेज हैं, ये जो पोर्सेज हैं यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, सोलवेंट, ओनली सोलवेंट मूव करेगा बच्चों। तो देखो हम कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे, हम कुछ टाइम के बाद ये देखेंगे कि जो आपका ये कंपार्टमेंट ए और बी थे, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाटर आपने यूज कर रखा है। तो जो आपका ये हम क्या ले लेते हैं इस पॉइंट को 1, ठीक है, 1 पॉइंट पे आपका सोलवेंट था। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो लेवल है ये बढ़कर आपका यहाँ पे आ चुका, ठीक है। अब ये लेवल क्यों बढ़ा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये लेवल क्यों बढ़ा बच्चों, बताइए। ये लेवल इसलिए बढ़ा है कि जो सोलवेंट है वो इन पोर्स से इधर सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में मूव कर गया, ठीक है। जिसमें ना अभी पता ना, किशमिश या चने जो भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो मूव कर जाती है, वहाँ पे ओनली सोलवेंट के पार्टिकल्स मूव करते थे, सोल्यूट के नहीं करते, क्योंकि सोल्यूट का साइज बड़ा होता है, वो इसके अंदर से मूव नहीं कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, जब वाटर हमारा जो है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर मूव करेगा तो इसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि ये सेकंड स्टेज में आ गया, यहाँ पे लेवल बढ़ा है। ये प्रूफ क्या है कि आपका सोलवेंट जो है वो मूव करके इधर आ गया,
समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ? तो देखो यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना होती तो आपको डिफ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता। जब अगर हमने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया है तो हमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिल रहा है? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो हम कुछ एक जो है इन दोनों में ऑस्मोसिस प्रोसेस में और डिफ्यूजन में डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, हम ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन है उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। देयर इज ऑस्मोसिस और यहाँ पे हम डिफ्यूजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस सेमी permeable membrane used. Okay, but there is no use of semi permeable membrane. सेकंड थिंग, इसमें जो आपका फ्लो होता है ओनली सॉल्वेंट का होता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही जो आपस में मिक्सअप होते हैं। देयर इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ओनली, बट देयर इज flow of solute as well as solvent, क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो जब हमने अभी एग्जांपल देखा था एक कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ बच्चों कि जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर के जब कांटेक्ट में आया है, जब हमने मेम्ब्रेन यूज नहीं की थी, तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव हैं और SO4 कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव हैं, ये पार्टिकल्स भी वाटर के अंदर मिक्सअप होने के लिए जा रहे थे, इधर वाटर भी जो है इसके अंदर मूव कर रहा था, तो दोनों ही जो है आपस में मिक्सिंग शो कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस में ओनली जो है सॉल्वेंट का फ्लो होगा बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड बच्चों? देयर इज थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस show through lower concentration to higher concentration। क्लियर बच्चों? ये जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा वो आपको इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे जो है आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें बच्चों तो वो बताइए क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, N/V। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखे आपने, जो भी अपना सॉल्वेंट ले रखा उस सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के ऐड कर रखे, वो हमारी कंसंट्रेशन होती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा आपका, या हायर कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट है वहाँ से आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर में मूव करते हैं। समझ रहे? ओनली मूवमेंट कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके जो पोर्सेस है उनका साइज क्या है बच्चों, लाइक सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के जितना उसका साइज रहेगा, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन का जो आपका साइज होता है ना उसके नियर अबाउट जो वो साइज होता है, वहाँ से कोई भी सॉल्यूट जो है पास नहीं कर सकता। ओके बच्चों, इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो ऑस्मोसिस का रहेगा, it is apply on solution, but diffusion
apply on solution as well as gaseous। देखिए ये सॉल्यूशन पे भी अप्लाई हो सकता है या गैसियस फॉर्म में भी अप्लाई हो सकता है डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो जैसे मैं जो है अगर एग्जांपल ले, जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं या आपके घर में जो खाना बनता है बच्चों, या फिर जो आप इंसेंस स्टिक्स, जैसे मैंने अभी बोला है कि जो अगरबत्ती आप जलाते हैं उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो आपकी कैसे होती है, डिफ्यूजन से तो होती है। क्लियर है, यानी कि मूवमेंट होता है गैसेस के अंदर पार्टिकल्स का, वो जो है आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर में। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? देखिए यहाँ से भी जैसे आपका यहाँ पे जो इंसेंस स्टिक्स आपने लगा रखी है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अराउंड क्या होगा, मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होगी ना इसकी, यानी कि यहाँ पे इसकी हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इस स्टेज पे अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल कम है। अगर गैसेस के पार्टिकल्स को भी हम देखें तो वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं। ओके बच्चों, ये जो अप्लाई होगा, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ये हमारा सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट कैन बी स्टॉप, ये प्रोसेस जो है हम स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, प्रेशर को अप्लाई करके हम इस प्रोसेस को रोक भी सकते हैं और रिवर्स प्रोसेस भी शो कर सकते हैं, बट इट कैन नो स्टॉप। ओके, ये हम ना ही तो स्टॉप कर सकते हो रिवर्स, ना ही हम इसको जो है रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ओके बच्चों, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा ना ही तो हम उसको स्टॉप कर पाते, ना ही हम उसको रिवर्स कर पाते, और जो ऑस्मोसिस जो आपका प्रोसेस होता है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यस बच्चों, नाउ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके बारे में अब हम देखते हैं, ये क्या होती है मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, बेसिकली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, वन इज नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, अब अगर हम नेचुरल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलता है वेजिटेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और आपका एनिमल मेम्ब्रेन, which are found just under upper layer of skin। देखिए, ये जो आपकी नेचुरल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है वो वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं और एनिमल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, जो कि हमारी कहाँ मिलती है बच्चों, जो स्किन के ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उसके जस्ट नीचे होती है। अगर हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स की बात करें बच्चों, तो जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पे आप जो है पर्चमेंट पेपर यूज़ करते हैं हम। पर्चमेंट पेपर ये कुछ नहीं बच्चों, ये जो मैं अभी 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ ये आपके सेलुलोज मेड होते हैं, बहुत ही थिन पेपर होते हैं सेलुलोज मेड जो हैं, सेलोफेन, ठीक है, ये भी आपकी सेलुलोज मेड होती है, ये भी आपकी सेलुलोज मेड होती है। और अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो जो है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, और जो है सिलिकेट ऑफ आयरन भी यूज़ करते हैं, कोबाल्ट और निकल को भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये आपके कुछ इनऑर्गेनिक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी हम यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम अपने
प्रैक्टिकल्स के लिए यूज कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, वो मैंने आपको यहाँ बताया कि मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट पोर्स होते हैं जिसके अंदर जो है ओनली सॉल्वेंट मूवेबल होता है, सोल्यूट नहीं होता। इसमें आपकी 2 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स रहेंगी। विच वन? फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स। नेचुरल मेम्ब्रेन्स विल बी वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन, और जो कि कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन की जो ऊपर लेयर होती है उसके जस्ट नीचे। अगर हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो पर्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होता है। ये क्या होते हैं, सेलुलोज मेड होते हैं बच्चों, सेलुलोज मेड होते हैं। ये दोनों के दोनों जो आपके होते हैं, ये आपके कुछ एक इनऑर्गेनिक जो है मेम्ब्रेन है। कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, सिलिकेट ऑफ आयरन हम यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट और निकल भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिक्स जो है वो हम इसके समझ चुके। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर है इस टर्म को समझना है बेसिकली कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो कब जनरेट होता है। यानी कि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म से हमें समझ आ रहा है कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा उस टाइम पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर है बच्चों, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस आपका हो रहा होगा उस टाइम पे क्या एक्सर्ट होगा, प्रेशर। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। आप क्या कीजिए, इधर आपने इस कंपार्टमेंट में लिया सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपकी होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर इस कंपार्टमेंट में आप ले लीजिए सॉल्वेंट। ओके, इस कंपार्टमेंट में जो आपने सॉल्वेंट लिया है यहाँ पे एक नैरो ट्यूब लगा दीजिए बच्चों, ये इस टाइप से। ये हमने क्या लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, ये है यू, यहाँ पे फिल हो रखा है ये यहाँ पे हम बच्चों सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस जो पिस्टन लगा दीजिए बच्चों। ये क्या लगा रहे हैं हम, फ्रिक्शन लेस पिस्टन। ओके, ये हम यहाँ पे फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या लिया बच्चों, सॉल्यूशन ले लिया हमने यहाँ पे, क्लियर है। ये हमने लिया है यहाँ पे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिया। हम इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा डिफरेंस हमें समझ आ जाएगा। ये हमने सॉल्यूशन लिया है, जो आपका लेवल जो है ये यहाँ तक फिल है। यहाँ से देखना बच्चों, समझना इस पॉइंट को, ठीक है। ये हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। अब देखो क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी बच्चों। देखो ये सॉल्वेंट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वही चीज क्या करना है, सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, क्लियर हो रहे हैं। बट क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा कौन, सॉल्वेंट करेगा। तो जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है बच्चों, वो इन फोर्सेस से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इधर सेमी परमिएबल के थ्रू वो जो आपका सॉल्यूशन है उधर एंट्री करेंगे। तो अगर हम सेकंड केस इसका देखते हैं तो क्या रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं हम। ये कुछ ऐसे है आपका, ये सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट है, ये आपका जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट, ये आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी नैरो ट्यूब हो गई। क्लियर है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्वेंट हो गया जिसका लेवल आपका जो ये यहाँ तक था। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट जो है हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है बच्चों, जो ये लेवल था यहाँ तक, ये बढ़ के यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ है बच्चों, ये सॉल्वेंट जो है वो फ्लो किया है उसने किधर, बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन सॉल्यूशन। ओके, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो आपका फ्लो कर रहा है किधर, सॉल्यूशन के अंदर, किसका यूज करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करके। तो देखो बच्चों क्या होगा, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम यानी कि जो आपका जितना सॉल्वेंट इसके अंदर आना था वो आ चुका, और जो आपका जो नैरो ट्यूब है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। जब इसका डिक्रीज हो जाएगा और इसका बढ़ जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। अब क्या करेगा जो सॉल्यूशन है,
दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों करेगा कि अब सॉल्वेंट की और जरूरत नहीं है, बंद करो, स्टॉप करो। ओके, ओस्मोसिस प्रोसेस से इधर सॉल्वेंट आ रहा था ना, अब ओस्मोसिस प्रोसेस से वो सॉल्वेंट इधर आ चुके, वही क्या करें, सेमी परमिएबल पे प्रेशर एक्सर्ट करें कि बस अब और नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब स्टॉप कीजिए इस प्रोसेस को। तो यानी कि हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं ना। अब देखो एक और मजे की बात हम यहाँ पे देखते हैं, वो क्या कि अगर आप इस पिस्टन पे अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दें, हम अगर इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर दें ना, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो वापस भागना स्टार्ट करेंगे, किधर, सॉल्वेंट में। क्लियर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वापस जो है वो पार्टिकल्स बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट में जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल से क्या देखा, तो ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या होगा बच्चों, जब इक्विलिब्रियम में एक्सर्ट हो जाता है तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन है वो और सॉल्वेंट को नहीं ले सकता, वो क्या करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उस टाइम पे जो है आपका ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, यानी कि स्टॉप की कंडीशन में हमने फुलफिल की यहाँ पे किए। अब क्या होगा, अगर आप इस पिस्टन पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दे तो जो सॉल्वेंट है वो पार्टिकल वापस अपने एरिया में भागना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्या यहाँ पे आपको सॉल्वेंट लेना है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन में हमें फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा देना है, यहाँ पे एक नैरो ट्यूब लगा देनी, क्योंकि हमें इनका लेवल भी नोट करना है। तो क्या होता है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो लेवल था ये ए लेवल था, ये आपका इधर बी लेवल पे पहुंच चुका, ये ए था, ठीक है, ए से बी लेवल, यानी कि लेवल इंक्रीज हो गया। इसका लेवल क्यों इंक्रीज हो, क्योंकि सॉल्वेंट जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ आ रही है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये और सॉल्वेंट को मिक्सअप नहीं करा सकता, इक्विलिब्रियम होगा कि इसका लेवल भी उतना ही डाउन हुआ, गैस का उतना ही बढ़ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा बच्चों कि ये जो आपका सॉल्यूशन ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कि अब इस प्रोसेस को स्टॉप कीजिए। देन उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप भी हो गया। अगर रिवर्स करना है तो आप फ्रिक्शनल लेस पिस्टन पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते, जिससे वो सॉल्वेंट भागना स्टार्ट करते। सॉल्वेंट तो जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि साइज मैटर करता है ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें तो वो क्या होगा बच्चों, वो देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम excess pressure applied on solution for prevent the entry of solvent in solution through semi-permeable membrane, clear बच्चों, is called osmotic pressure, ओके। तो क्या होगा, जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट किया गया है सॉल्यूशन के द्वारा किस पे, जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्यों किया गया है कि जो सॉल्वेंट की एंट्री है उसको क्या करना है, बंद करना है, ठीक है, उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है हमें उसको, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर,
हम इसका अब एक्सप्रेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली कि बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन होता क्या है। तो क्या होगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर P is directly proportional to is found that directly proportional to concentration of solution and its temperature तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे P इज इक्वल टू RCP। ये हमारा गैस कांस्टेंट भी हम इसको बोल देते हैं और यहाँ पे इसके लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी है। अब देखिए जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है N/V। N इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा एंड V क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, तो हम C की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू N/V RT। V को इधर ले आए, PV इज इक्वल टू nRT। ओके बच्चों, इसी इक्वेशन को हम जो है वन हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, इसी इक्वेशन को देखो हमने जो यहाँ पे लिखा उसको अपने सिंबॉलिक टर्म्स में लिखा, P is directly proportional to concentration of solution and P is directly proportional to its temperature। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया R से जो कि आपका गैस कांस्टेंट है। P इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमने कंसंट्रेशन की जगह N/V पुट किया, PV इज इक्वल टू nRT। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला जो है आपका ये वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो आपने यहाँ पे लिखा क्या, P इज इक्वल टू N/V RT। हम इसी P की जगह पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे, दिस वन। ये इसी को उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, N/V RT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आपका जो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सिंबल दिख जाए तो घबराना नहीं है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ही सिंबल होता है। ये जो जनरली प्रेशर आपको जो आइडियल गैस इक्वेशन में और कई जगह मिल जाता है, तो इसलिए हम जो है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में लाने के लिए ये लिखेंगे। अब देखिए, जो बेसिकली जो मेजरमेंट की गई थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो बैर्कली एंड हार्टली मेथड से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तब ऑस्मोटिक प्रेशर की जो है मेजरमेंट की थी। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन होंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखते हैं उसकी एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, सी वाटर में जो है वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट होता है सी वाटर में ज़्यादा, हमें इसको प्योरीफाई करना है। कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, इधर जो है आप वैसे ही 2 चैम्बर बना लीजिए, यहाँ से हम सी वाटर को इसके अंदर डालते रहेंगे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप यूँ बना लीजिए, ये हम एक चैम्बर जो वो जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों। क्या ले रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ से हम डाल रहे हैं क्या, सी वाटर। जो आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, ओनली सॉल्वेंट जाएगा ना, इधर कौन जाएगा, ओनली सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट आपका कौन है, यहाँ पे वाटर है, सॉल्ट तो आपका क्या है, एज ए सॉल्यूट है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट इधर जाएगा, तो आपका इधर जो इकट्ठा होगा वो कौन आएगा, यहाँ पे
ये जो चैम्बर है इधर, इसमें कौन आएगा? ओनली आपका प्योर वाटर। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर आएगा कंटिन्यूसली ऐसे ही। यहाँ से आपके जो सॉल्यूट होगा वो नहीं आएगा, वो इधर पीछे इम्प्योरिटीज में रह जाएगा। इम्प्योरिटीज आपकी क्या रहेंगी? यहाँ पे इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, जो भी आपका सॉल्ट होगा, और जो फ्रेश वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर फ्लो कर जाएगा, जो हम यहाँ से फ्रेश वाटर को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलेक्ट फ्रेश वाटर। ओके, अब देखिए अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो बहुत जो है ये लेंथी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बायोलॉजी में जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे भी आप जो है जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जो आरबीसीज होती हैं आपकी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको श्रिंक करने में, उनको स्वेलअप करने में यहाँ पे क्या कुछ होता है, सॉल्ट की वजह से जो है वो स्वेलअप होती है, कितनी परसेंटेज होती है, 0.09% कुछ सॉल्ट की अमाउंट वहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी वजह से रेगुलर वर्क करती रहती है। अगर उससे ज़्यादा हुई तब वो जो है श्रिंक हो जाती हैं, अगर कम हुई तो वो स्वेलअप हो जाती है। इनकी अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो वो भी बहुत सारी है ऑस्मोसिस प्रोसेस की, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम जो है मेन जो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है वो हम सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ही करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों आज की क्लास में हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रहते होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।